इस आइन के बारे में जिसके बारे में पीपल्स पार्टी बड़ा क्रेडिट लेती है कि जी ये यूनानिमसली पास करा 1973 में, तो अब आप देखिए उसकी खुली खिलाफ वर्जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का जो उसमें कहा गया उसकी हो रही है। तो ये पीडीएम की लीडरशिप क्या कहती थी, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के लोग क्या कहते रहे इलेक्शंस के बारे में, आपको दिखाते हैं। अंगूठे से डर रहे हो, अंगूठा इलेक्शनों में आने वाला है। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे। लड़े, इसके लिए खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम खड़े हो जाएंगे और अवाम माशाल्लाह इस वक्त बड़े जज्बे में है। पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएगी, हम ये काम नहीं होने देंगे। आइन के खिलाफ साजिश इमरान खान को नहीं करने देंगे। कोई गैर आईनी इकदाम नहीं कबूल होगा। गैर आईनी इकदाम हुआ सख्ती के साथ निपटेंगे। आइन तोड़ने की सजा नहीं दी गई तो कल को कोई भी आइन को रोनता हुआ पांव के नीचे निकल जाएगा और आइन पर हमला किया। अगर हिम्मत है, अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे, क्यों डरते हो इलेक्शन से? आइन पे हमला करेंगे तो हमें 1 लात मार के आपका हुकूमत करा देंगे। हम 1973 की आइन पे आंच नहीं आने देंगे। आइन अमानत है भुट्टो का। इस खून से ये दस्तूर बना है और हमने इस दस्तूर को बचाना है। आप गवाह हो, भुट्टो शहीद ने सरजमीन पे आइन दिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हमारा आइन का बानी है, इस पे हम फख्र करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आइन भुट्टो शहीद का अमानत है और हम समझते हैं कि जब तक ये मुल्क इस आइन के तहत चलेगा तब तक अवाम को इनके हक मिलेगा। जरूरत इस अमर की है कि पूरी कौम वतन अजीज के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार हो और मैं अपील करता हूँ आने वाला जुमा यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाएगा। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करना, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करना। तो क्यों डरते हो इलेक्शन से, क्यों भाग रहे हो इलेक्शन से? मुजम्मिल अब क्या हो रहा है? ये तो कहा करते थे इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो, मियां नवाज शरीफ कहते हैं एक घड़ी आप एक दिन के बाद एक घड़ी भी आगे नहीं हम जाने देंगे इलेक्शन। देखें इसमें तसलसल कोई नहीं होता सियासत में। पाकिस्तान की ख़ास तौर पे नज़रिया तो दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें सिर्फ ये होता है कि किस टाइम पे कौन सा सच जो है वो हमें सूट कर रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की पूरी तारीख़ है, आप देखिए नून लीग को जब IJI बनी 90s में तो बनाया इसलिए था कि पीपल्स पार्टी का ज़ोर तोड़ना है और एहतसाब ब्यूरो के वाक़यात भी हमें याद हैं, बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ केसेस भी हमें याद हैं। तो वो सारे इसीलिए थे सड़कों पर घसीटने की बात और वो सब कुछ कि उस टाइम एनिमीज़ वो थे और अब इत्तेहाद के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट इत्तेहाद है, इसीलिए सब डिफरेंसेस को भुला दिया गया है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी और नज़रिए को एक्सपेक्ट करना तो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी होगी। बेशक इमरान खान साहब हों, दूसरे सियासतदान हों, पुराने क्लिप्स निकालेंगे, आज के निकालेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा आपको। तो नज़रिया जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है और जो नज़रिया ज़रूरत होता है वो सिर्फ मौके की मुनासबत से अपनी आइडियोलॉजी को तब्दील करने का नाम है। तो इसीलिए हैरत तो नहीं हुई मुझे ये क्लिप सब सुनकर। और आज जो पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू हुई, बिलावल साहब ने भी जो बातें की, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आप हमें तो बड़े मशवरे देते हैं कि काबीना से मुशावरत करें, आप भी अपनी काबीना से मुशावरत करें। तो उन्होंने अपना माइंड भी क्लियर किया कि इसीलिए हम लेजिस्लेशन चाह रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रोल बैक जब पावर में होते हैं कर देते हैं, अपोजिशन में होते हैं तो नज़रिया याद आ जाता है और फिर मातम भी होता है यहाँ पर कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ काम किए जा रहे हैं। तो वही हम देख रहे हैं आज भी कि ये क्लिप्स सारे ये एविडेंस है जो आपने दिखाया है कि इससे पहले आप क्या बात कर रहे थे, आज क्या बात कर रहे हैं। लेकिन सियासत के सीने में दिल नहीं होता कहते हैं और साबित कर रही है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट सारी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।